नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और कोठारी कॉलेज की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, 12th सीबीएसई और एमपी बोर्ड के एग्जाम आपके सामने है। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर क्विक रिवीजन प्रोसेस। अब क्विक रिवीजन प्रोसेस में क्या होगा, क्विक रिवीजन में हम क्या बताएंगे, किस सब्जेक्ट के लिए लेके आए हैं। आइए आज हम मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट का 12th सीबीएसई और एमपी बोर्ड का क्विक रिवीजन कैसे करें, इसके लिए लेके आए हैं चैप्टर वाइज और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस ऑर्डर पे आप एग्जाम देंगे, जिस ऑर्डर पे आप एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उनमें आपको पहले करना और बाकी वालों को बाद में करना, इसका एक क्रम बताने के लिए हम आपके पास लाए हैं क्विक रिवीजन प्रोसेस। आइए क्विक रिवीजन प्रोसेस में क्या है समझते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का आता है, 3, 4, 5 और 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, जो केस स्टडी बेस्ड रहता है, वो सबसे लास्ट में रहता है। तो बच्चे उसको बाद में करते हैं, लेकिन केस स्टडी बहुत इजी होता है। अगर आप इसको पहले राउंड पे तैयारी कर लें तो उसमें अगर 6 नंबर का है तो 6 त्रिक 18 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, यानी 6 3 जा 18 नंबर। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखिए हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाया। हमने यह बनाया है कि जो सबसे डिफिकल्टी लेवल है उसको पहले लिया, तो उसमें एक डाला हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद आता एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद हमने आया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आया लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमने डाला प्रोबेबिलिटी, उसके बाद डाला हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद डाला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद यहां पर हमने गाड़ी रोक दी। अभी यह सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इनकी, यानी यह 4 नंबर और 5 नंबर में और 6 नंबर में क्वेश्चन इनसे ज्यादा बनते हैं। यानी अब आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले इन चैप्टरों पर फोकस करें, इनके डिफिकल्टी लेवल सॉल्व करें, इनके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के मिसलेनियस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्ट एज इट इज आ जाए। तो आपको इस समय करना क्या होगा, ये चैप्टर वाइज जो हमने नाम लिख रखे हैं, इनके सबसे पहले PYQ सॉल्व कर डालो। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, जो 2018 से उठाओ, 2018 से लेके 2025 तक के जितने भी PYQ है, इस टॉपिक के, यानी जितने हमने 7 तक बाउंड्री लाइन बनाया, उस 7 तक के सारे क्वेश्चंस आप कर डालो। इसके अलावा आप अरिहंत में भी बुक चलती है, एक और बुक चलती है आपकी, किसको ओसवाल की भी चलती है। ऐसे बहुत सारे कुछ चैनल्स हैं जिसमें आपको इसमें मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं। तो उन मॉक टेस्ट में जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व करिए, और जो हमारे वीडियोस आपके सामने क्विक रिवीजन के आ रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए। तो निश्चित रूप से आप ये सबसे पहले जो डिफिकल्टी लेवल है आपको समाप्त होगा। क्या होगा इसमें, जो इजी बच्चों की एक मानसिकता रहती है, जो इजी चैप्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले करते हैं। तो ये ना करें, इजी चैप्टर तो आ जाएंगे, जो आपको आ रहा है, जिस पे आपको जानकारी है, जिसमें आप खूब लिख सकते हैं, वो आप क्या करें, उसको बाद में करें। जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमजोरी है, उसको सबसे पहले लें। अब कमजोरी वाले चैप्टर्स जनरली यही चैप्टर्स हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि इन चैप्टर पे सबसे पहले फोकस करना है। हमने ऑर्डर इसीलिए जमाया आपके लिए कि अगर इस ऑर्डर में आप चलेंगे तो आज से ही अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आप 8-10 दिन बाद जो भी एग्जाम है आपके मैथमेटिक्स के, निश्चित रूप से आप इसमें अच्छा कर जाएंगे। और हमने जितना बताया अभी, हमने क्या क्या बताया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही है 2018 से 2025 तक। इनके आए हुए क्वेश्चन, इनकी केस स्टडी करना है। एनसीईआरटी का मिसलेनियस, एनसीईआरटी के आपके एग्जांपल जो सॉल्व है और एक्सरसाइज, इनको करना। और अदर बुक्स जो हमने बताई है, जो मार्केट में अवेलेबल है, उनको लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमपी बोर्ड वाले बच्चे कुछ और जो मार्केट में बोर्ड से प्रकाशित कुछ बुक्स रहती है, स्टैंडर्ड बुक रहती है, उनको लेके प्रैक्टिस करें, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो साथियों, इन चीज को आप ध्यान रखो कि आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो इनको सबसे पहले आप प्रोसेस में लाएंगे। ये फर्स्ट 7 चैप्टर्स, और इनको और अच्छे तरीके से करके जाइए। इनमें तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इनमें तो मैं बताऊंगा ही सही,
पर आपको आज के लिए इस वीडियो में पहले हमने आज टारगेट करा 1 से 7 तक बताने के लिए। अब हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं ये 8 से लेके 13 तक के कैसे रिवीजन आप करेंगे। ओके साथियों, नमस्कार, थैंक यू।